नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड मौसम विभाग का येलो अलर्ट, इन जिलों में बारिश का अनुमान। प्रदेश में मौसम का मिजाज पल पल बदलता रहता है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अनेक स्थानों में बारिश की संभावनाओं को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज उत्तरकाशी, चमोली और नैनीताल जिले के कई हिस्सों में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका है। इसके साथ ही इलाकों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में भी आज गरज के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है उत्तराखंड में पेट्रोल और डीजल की कीमतें। आज देहरादून में पेट्रोल के दाम 98 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 43 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 90 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 46 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 94 पैसे। जाने आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। आषाढ़ चौमासी, चौदस और गुरु पूर्णिमा आज। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा होती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आषाढ़ चौमासी, चौदस और गुरु पूर्णिमा होती है, जिस दिन गुरु की पूजा का विशेष महत्व है। इस पूर्णिमा पर नदी में स्नान, दान और भगवान विष्णु और शिव पार्वती की पूजा का विशेष महत्व है। उत्तराखंड की सीमाएं सील। अन्य राज्यों से लगने वाली प्रदेश की सीमाएं आज से सील कर दी जाएंगी। कोरोना को देखते हुए राज्य की सीमाओं पर कांवड़ियों को रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। ट्रेन से आने वाले कांवड़ियों को रोकने के लिए हरिद्वार से पहले पड़ने वाले स्टेशनों पर उन्हें रोककर उतारा जाएगा और वहीं शटल बसों के माध्यम से वापस भेजा जाएगा। खटीमा रहेंगे सीएम धामी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचेंगे। सीएम बनने के बाद पहली बार धामी अपने घर आ रहे हैं। धामी सड़क मार्ग से रुद्रपुर से होते हुए किच्छा, सितारगंज, नानक मत्ता से झनकट होते हुए दोपहर 3 बजे खटीमा पहुंचेंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के सीएम के साथ शाह की बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय यात्रा के दौरान शिलोंग में एक क्रायोजेनिक संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही असम राइफल्स के मुख्यालय जाएंगे। गुवाहाटी में एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक करेंगे और कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने की संभावना है। CIS CE बोर्ड एग्जाम रिजल्ट। CIS CE बोर्ड 10वीं और 12वीं कक्षा के नतीजे आज दोपहर 3 बजे घोषित करेगा। बोर्ड ने कोविड-19 की आक्रामक दूसरी लहर को देखते हुए इस साल दोनों कक्षाओं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। परिणाम बोर्ड द्वारा तय की गई वैकल्पिक मूल्यांकन नीति के आधार पर घोषित किया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स दूसरा दिन। भारत के बैडमिंटन मैच आज शुरू होंगे। भारतीय महिला शटलर PV सिंधु टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पदक के प्रबल दावेदार है। अतनु दास और दीपिका कुमारी की तीरंदाजी मिश्रित टीम जहां एलिमिनेशन राउंड खेलेगी। हॉकी टीम का आगाज होगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 के दूसरे दिन 10 खेलों में भारतीय एथलीट भाग लेंगे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इसके अलावा महिला हॉकी टीम मुक्केबाजों, शटलरों, निशानेबाजों और भारोत्तोलक मीराबाई चानू पर भी नजर रहेगी। कार्य को सुलझाएं, उलझाएं नहीं, अधिकारी को सीएम धामी की चेतावनी। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में एक 79.26 करोड़ लागत की 65 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसके बाद सीएम धामी ने जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को आदेश दिए कि अधिकारी पूरे मन से काम करें, साथ ही समन्वय बनाते हुए प्रदेश के विकास को गति दें। निवेदिता कार्की ने बढ़ाया उत्तराखंड का मान, राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। चौथी युवा राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उत्तराखंड की निवेदिता कार्की ने स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी विश्व युवा चैंपियन गीतिका को हराया। जब मैं विधायक दल का नेता चुना गया था तब मेरे पास एक भी जोड़ी कपड़े नहीं थे। सीएम बनने के बाद पहली बार पुष्कर सिंह धामी अपने गृह जनपद उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान धामी ने कार्यकर्ताओं से अपने सीएम चुने जाने की कहानी को साझा किया।
देहरादून से लापता नाबालिग जयपुर से बरामद, अपहरणकर्ता को पुलिस ने भेजा जेल। थाना बसंत विहार पुलिस ने देहरादून से लापता नाबालिग को राजस्थान के जयपुर से सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही नाबालिग का अपहरण करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। कोरोना की वजह से शून्य तबादला सत्र घोषित, शिक्षकों का नहीं होगा तबादला। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि कोरोना संकट के चलते इस साल भी तबादला सत्र शून्य घोषित किया गया है, जिस वजह से शिक्षकों के स्थानांतरण पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। परीक्षा से वंचित छात्रों को एक और मौका, गढ़वाल विश्वविद्यालय ने जारी किया आदेश। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने पूर्व छात्रों को परीक्षा में फिर से शामिल होने का एक और मौका दिया है। इसके तहत 2008 से 2015 के बीच जो छात्र किसी कारणवश परीक्षा देने और बैक पेपर देने से वंचित रह गए थे, उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से फिर से अपनी डिग्री पूरा करने का मौका दे रही है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के इस फैसले से हजारों छात्रों का भविष्य बर्बाद होने से बच जाएगा। विश्वविद्यालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार जो छात्र वार्षिक पाठ्यक्रम के अनुसार पर्यावरण विज्ञान, एलिमेंट्री बुक कीपिंग, बीएड एनवायरमेंट परीक्षा ना दे पाए हों, उनके लिए विश्वविद्यालय ने अंक सुधार परीक्षा का एक बार फिर से शेड्यूल तैयार किया है। इसके तहत छात्र 26 जुलाई से परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म और परीक्षा फीस भरने की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक रखी गई है। विश्वविद्यालय ने इसकी फीस 3000 रुपए रखी है। छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट online.hnbgu.ac.in पर भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा छात्र परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी arexam@hnbgu@gmail.com पर ले सकते हैं। सीएम के भव्य स्वागत की तैयारियां पूरी, बीजेपी के झंडों और बैनरों से सजा खटीमा। 24 जुलाई को सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे हैं। उनके भव्य स्वागत के लिए पूरे नगर को भाजपा के झंडों और बैनरों से सजाया गया है। वहीं उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ग्रेड पे मामले को लेकर 25 जुलाई को आपका प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी 25 जुलाई को पुलिसकर्मियों के परिजनों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होगी। आपका कहना है कि सरकार को पुलिसकर्मी के ग्रेड पे मामले का जल्द निपटारा करना चाहिए। उत्तराखंड के इंचार्ज जेलों के कैदियों का होगा स्किल डेवलपमेंट, बदलेगी जीवन की राह। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर की जेलों में 200 उन कैदियों को प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट स्कीम से जोड़ा जाएगा। हरिद्वार के मेला अस्पताल में RT-PCR लैब शुरू, रिपोर्ट के लिए नहीं करना होगा इंतजार। हरिद्वार के मेला अस्पताल में कोविड RT-PCR लैब का संचालन शुरू हो गया है। इस लैब में एक बार में 192 सैंपलों की जांच किए जा सकते हैं। हारे सिपाहियों पर जीत का दाव लगाती कांग्रेस, सबको साधने की कोशिश कितनी होगी कामयाब। उत्तराखंड कांग्रेस ने हारे हुए सिपाहियों के हाथ में एक बार फिर 2022 की जीत की जिम्मेदारी सौंप दी है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए गणेश गोदियाल 2017 में धन सिंह रावत से चुनाव हारे। वहीं खुद 2017 में ही हरीश रावत भी अपनी सीट नहीं बचा सके। इस साल कांग्रेस महज 11 सीटों पर ही सिमट गई है। एक बार फिर से ये हारे हुए चेहरे ही कांग्रेस के खेवन हार बनने जा रहे हैं। हालांकि इस बार पार्टी ने सभी गुट और नेताओं को साधने के लिए कुछ नए फॉर्मूलों को अपनाया है। खतरे में मसूरी का ऐतिहासिक हवाघर, यहाँ से हिमालय की श्रृंखलाओं का होता है दीदार। ऐतिहासिक हवाघर भूस्खलन के बाद खतरे की जद में आ गया है। कैमल बैक रोड स्थित इस हवाघर का पुश्ता ढह गया है, जिससे हवाघर पर खतरा मंडराने लगा है। हालांकि पालिका प्रशासन ने पुश्ते का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, लेकिन अनदेखी के चलते हवाघर ढहने की कगार पर पहुंच गया है। बागेश्वर, बंद कॉलेज में उगे भांग के पेड़, नशेड़ियों का बड़ा उत्पात। बागेश्वर के राजकीय पंडित बद्री दत्त पांडे कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज परिसर में उगे भांग के पेड़ों को नष्ट करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। बद्रीनाथ में नमाज पढ़े जाने पर भड़के स्वामी यतीन्द्रानंद कह दी ये बात। जीवनदीप आश्रम में शतचंडी महायज्ञ समापन अवसर पर स्वामी यतीन्द्रानंद महाराज ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम में नमाज पढ़ाई जाने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह एक अपराध, वहां तैनात अधिकारियों को इस लापरवाही पर तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, बद्रीनाथ केवल भगवान का धाम है, यहाँ केवल भगवान की पूजा की जा सकती है, यहाँ किसी अन्य धर्म की पूजा होना गलत है। उत्तराखंड रोडवेज के कंडक्टरों की कारस्तानी, लोड फैक्टर में दिखाया घाटा। परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में परिचालकों द्वारा लोड फैक्टर में राजस्व का घाटा दिखाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर परिवहन निगम के मंडलीय प्रबंधक संजय गुप्ता ने आदेश जारी कर आरोपित परिचालकों को उनके मनचाहे रूट से बदलने के कड़े निर्देश दिए हैं। गुरु पूर्णिमा पर कांवड़ियों की हरिद्वार में एंट्री बैन, यहाँ मिलेगा गंगा जल।
हरिद्वार के एसएसपी का कहना है कि कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर कांवड़िए आएंगे तो उन्हें बॉर्डर से ही वापस भेजा जाएगा। वेश बदल कर आने वाले कांवड़ियों को क्वारंटाइन किया जाएगा और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांवड़ियों के लिए बॉर्डर पर ही गंगा जल की व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड में लगेगा देश का पहला बाइनरी जियोथर्मल पावर प्लांट, जानिए खासियत। हिमालय क्षेत्रों में मौजूद गर्म पानी के स्रोत हमेशा ही लोगों के लिए आश्चर्य का केंद्र रहे हैं। ऐसे में अब इन गर्म पानी के स्रोतों का इस्तेमाल बिजली बनाने में किया जाएगा। जी हां, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक पिछले लंबे समय से जियोथर्मल स्प्रिंग्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें उन्हें सफलता भी हाथ लगी है। लिहाजा अब इंस्टीट्यूट एक कंपनी द्वारा तपोवन में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग पर बाइनरी पावर प्लांट लगाए जाने के लिए डीपीआर तैयार करवा रही है। देवेंद्र यादव ने हरदा की दावेदारी पर लगाया ब्रेक, कहा कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी चुनाव। उत्तराखंड कांग्रेस में छिड़े घमासान और आगामी चुनाव में सीएम के चेहरे को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने अपना बयान दिया है। हर्षावत की दावेदारी पर बोलते हुए देवेंद्र यादव ने कहा है कि हर्षावत एक अनुभवी नेता है, लेकिन कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व के चुनाव में उतरने पर विश्वास रखती है। ऐसे में जो लोग चुने जाते हैं वे खुद फैसला करेंगे कि उनमें से सीएम कौन होगा। 5 दिन बाद छोटे वाहनों के लिए खुला भीमताल रानीबाग मार्ग। रानीबाग स्थित कुमाऊं की लाइफलाइन कहे जाने वाली भीमताल रानीबाग मार्ग का पुल शुक्रवार देर रात से छोटे हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। मार्ग खुलने से अब भीमताल, भवाली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत जाने वाले छोटे वाहनों को कई किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए ब्लॉक स्तरीय समिति होगी गठित, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश। प्रदेश में भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए सरकार लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम के तहत राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों की तर्ज पर अब ब्लॉक स्तर पर भी समितियों का गठन करेगी, ताकि राज्य में गिरते बाल लिंगानुपात को सुधारा जा सके। ऊर्जा निगमों में प्रबंध निदेशक पद पर आईएएस दीपक रावत ने नहीं ली ज्वाइनिंग, ये है वजह। आईएएस अधिकारी दीपक रावत को ऊर्जा निगमों में प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त तो किया गया, लेकिन आदेश जारी होने के 4 दिन बाद भी उन्होंने अब तक प्रबंध निदेशक पद पर ज्वाइनिंग नहीं ली है। खबर है कि दीपक रावत इस पद पर काम नहीं करना चाहते हैं, जिसके बाद यूपीसीएल, पिटकुल और उरेडा में प्रबंध निदेशक पद पर किसी नए चेहरे को लेकर तलाश शुरू कर दी गई है। खाई में गिरे युवक के लिए आपदा स्वयंसेवी बना देवदूत, सुरक्षित निकाला बाहर। बीते देर रात गंगनानी के समीप एक बाइक सवार युवक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा, जिसकी सूचना मिलने पर गंगनानी निवासी आपदा स्वयंसेवी राजेश रावत और उसका साथी मौके पर पहुंचे और खाई में गिरे युवक को बाहर निकालकर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हादसे में युवक को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। वहीं खाई में गिरे युवक को सकुशल निकालने पर परिजनों ने आपदा स्वयंसेवी और उसके साथी का धन्यवाद किया है। आपदा प्रभावित भूमिहीनों को आवंटित होगा सरकारी भूमि पट्टा। उत्तरकाशी में रविवार को आई आपदा में प्रभावित भूमिहीन हुए पात्र परिवारों को सरकारी भूमि का पट्टा दिया जाएगा। डीएम मयूर दीक्षित ने इसकी जानकारी दी। नेताओं की सिफारिश नहीं चलेगी, सीएम धामी की आईएएस अधिकारियों को 2 टूक। मुख्यमंत्री बनते ही पुष्कर सिंह धामी ने ब्यूरोक्रेसी में बड़े स्तर पर तबादले किए, जिसके बाद से आईएएस अधिकारी तबादले से बचने और मनचाहा पोस्टिंग करवाने के लिए केंद्र और राज्य के नेताओं की सिफारिश लगवा रहे हैं, जिसको लेकर सीएम ने अधिकारियों को साफ कर दिया है कि किसी भी नेता की अब सिफारिशें नहीं चलेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा बेरोजगारों के साथ किया गया भद्दा मजाक। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता ने भाजपा को 2017 में 57 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश में दी, लेकिन भाजपा ने मात्र मुख्यमंत्री बदलने के सिवा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब त्रिवेंद्र और तीरथ मुख्यमंत्री बने तब उनके द्वारा बड़ी बड़ी बातें कही गयी, लेकिन धरातल पर कुछ नजर नहीं आया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।